हेलो बच्चों, मैं राजन कसौधन अपने इस यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों का लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया था, अब हम लेक्चर 4 लेकर आए हुए हैं, जो हमारा एक नया टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है लघु बीजाणु जनन, बोले तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और लिखने का तरीका क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा। आप बिना रटे इसको लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, और ये श्योर है कि ये क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। ये हर साल प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर साल आता ही है। तो आइए देखते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। पुष्पी पादपों में नर युग्मक, पुष्पी पादपों में नर युग्मक पराग कण जो होते हैं उनके निर्माण होने की प्रक्रिया को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए कितना सिंपल से, बस इतना ही सिंपल आपको वहां पर मॉडिफाई करना है, लिखना है। अब देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। पहले मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं जो कि ये है। इस चित्र के माध्यम से ही परागकणों का निर्माण होता है। आइए इसको देखते हैं। अब लघु बीजाणुधानी ये है आपकी। अब ये है आपका परागकोश, इसको परागकोश कहते हैं। अब परागकोश में जो होता है वो विकसित होकर एक अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण करता है। परागकोश में एक अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। हाइपोडर्मल सेल विकसित होकर अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर प्रपसु नामक कोशिका का निर्माण करती है। जो अधोस्तरीय कोशिका है वो विकसित होकर एक प्रपसु नामक कोशिका का निर्माण करती है। देखिए प्रोसेस चल रहा है हमारा। ये जो परागकोश है वो विकसित होकर मतलब कि अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण करता है। जो अधोस्तरीय कोशिका हाइपोडर्मल सेल है वो विकसित होकर प्रपसु नामक कोशिका का निर्माण करता है। अब जो प्रपसु नामक कोशिका है इनमें विभाजन होता है। जो प्रपसु नामक कोशिका इनमें विभाजन होता है, और इनके विभाजन के फल स्वरूप हमें 2 कोशिका प्राप्त होती है, जिसका नाम है, एक पहले वाले का नाम है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। इन 2 कोशिका का निर्माण होता है और फिर इनमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फल स्वरूप हमें पराग कणों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप हमें पराग कणों का निर्माण होता है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि जो ये चित्र है, इस चित्र में आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि इसकी जो ये बाहरी ये जो कोशिका है, जिसको रेड से हमने शो किया है, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। जो ये है ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, और जो ये हमें दिख रही है ये जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये हमारी प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका है, और इसका ये वाला जो पहले वाला परत है इसको हम बाह्य परत कहते हैं, और जो ये इसके दूसरा वाला परत है इसको हम मध्य परत कहते हैं, और जो सबसे आखिरी वाला जो ये परत है इसके नीचे ये इसको टेप्टम कहते हैं, इसको टेप्टम कहते हैं। तो इस तरह लघु बीजाणु जनन का ये प्रोसेस है। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसको मैं बताता हूं कि जो ये बाह्य परत है और जो मध्य परत है, ये लघु बीजाणुओं या पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करती है। जो ये प्राथमिक परत है, बाह्य परत और मध्य परत लघु बीजाणु कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। जो ये टेप्टम है, टेप्टम बहुत अच्छा रोल निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कार्य है। ये जो हमारे जो परागकण हैं उनको पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। एक प्रकार से कह दे कि ये पराग कीट का भी कार्य करता है।
ये जो है ये पराग कीट का कार्य करता है। तो ये रही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको बताया। ये बाह्य परत का मध्य परत का कार्य है, परागकणों को सुरक्षा प्रदान करता है, और जो टेप्टम है ये परागकणों को पोषण प्रदान करता है। तो ये हमारा लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का ये रहा प्रोसेस। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको ऐसे ही लिखेंगे। और ये वाला चित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको दोनों को जरूर फॉलो करना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर एक जो हमारी अगली टॉपिक होगी उसको लेकर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसको देखिए और इसको तैयार कीजिए। धीरे धीरे से हम पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इसलिए मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।